हेलो सेवन्थ क्लास। ये इलेक्ट्रिक करंट एंड हीटिंग इफ़ेक्ट लेसन का पार्ट सेकंड है भाई। इससे पहले हमने हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे कि हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एलिमेंट किसे कहते हैं। जो एलिमेंट क्या है बच्चों, जो वायर हमने यूज़ किए गए हैं, जो वायर हमने यूज़ किए ताकि वो गर्म हो जाए। जैसे कि आपने हीटर देखे होंगे, आप देख रहे हो ये वो वायर हैं जिसके अंदर करंट पास करने के बाद वो ग्लो होने लग गए, ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस करने लग गए। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं भाई, एलिमेंट बोलते हैं। जितने भी अप्लायंस होते हैं जिनका काम हीटिंग का है ना, जैसे गीज़र है, रोड है, इन सभी के अंदर क्या लगे होते हैं, एलिमेंट होते हैं। कुछ एलिमेंट तो आप जैसे रोड है, इलेक्ट्रिक रोड आपने देखा होगा, उसमें भारी होते हैं, इसमें भी भारी है। पर कुछ जैसे गीज़र है, इनके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो इनसाइड होते हैं। प्रेस भी सुनी होगी आपने, आयरन प्रेस देखी होगी, उसके अंदर भी जो एलिमेंट होता है वो इनसाइड होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये प्रेस के अंदर का एलिमेंट है। कई बार ये जल जाता है ना, तो इलेक्ट्रिशियन से हमें जाके ये चेंज करवाना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, द कोयल ऑफ वायर इज़ कॉल्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। फिलामेंट की बात कर रहा था मैं आपसे। ये देख रहे हैं, ये अलग से जो ग्लो कर रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये जनरली किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है ना। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे आपसे, वो ये कि किसी वायर, कोई भी एलिमेंट कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, समझना क्वेश्चन को। कोई भी एलिमेंट कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखो, बड़ी लेंथ होगी तो ज़्यादा हीट होगी होगी ना। तो दो, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। वो किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है ना, या सिल्वर का बना हुआ है। दूसरी, उसकी लेंथ कितनी है। थर्ड, उसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है ना, पतला है मोटा है। इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किस में ज़्यादा हो किस में, तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं आता, ठीक है ना। वैसे आपको मैं बोल देता हूँ कि यदि लेंथ ज़्यादा होगी, 10th में आता है ये कि लेंथ ज़्यादा होगी तो हीट भी ज़्यादा बनेगी क्योंकि बड़ा होगा। देन थिकनेस ज़्यादा होगी, है ना, मोटाई ज़्यादा होगी, तो भाई हीट कम प्रोड्यूस होगी। ध्यान रखना, कभी ये सोचें कि मोटाई है तो हीट ज़्यादा होगी, नहीं। दूसरा कहता है मटेरियल, तो ये तो डिपेंड करता है कि चांदी है ना, या फिर भाई आयरन है, किस वायर का बना हुआ है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग थिक हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डोंट नॉर्मली बिकम हॉट। अब इसका मतलब समझ सकते हो, वो जल्दी से गर्म नहीं होते। इसका मतलब अच्छा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, जैसे कि कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ। ऑन दी अदर हैंड द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस बिकम सो हॉट दैट दे आर इजिली विजिबल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। पहले तो बच्चों बल्ब आते थे, फिर CFL आने लगी। CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। फिर उसके बाद नाउ डेज LEDs आने लग गई। LEDs की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। और आज हमें जब भी कोई चीज़ें देखनी होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, सिफल, तो हमें उस पर ISI मार्क देखना पड़ता है। किसका मार्क देखना पड़ता है बच्चों, ISI मार्क है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये देखना पड़ता है जिससे कि हमें विश्वास हो जाए कि ये चीज़ अच्छी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भाई फ्यूजेस के ऊपर। शायद आपने देखे होंगे अपने घरों के अंदर, और फ्यूजेस के अंदर एक वायर लगा होता है, जैसे कि ये देख रहे हो, है ना, ये देख रहे हैं ये। और ये है नए टाइप के फ्यूज़ जिसमें हम यूज़ करते हैं। आपने शायद इनको भी देखा होगा, ये भी एक फ्यूज़, इसके अंदर भी एक क्या है बच्चों, वायर है। अब इसके अंदर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या काम करता है। सोचिए क्या हो जब घर में फुल लाइट आ जाए, क्या होगा। कई बार ऐसा हुआ भी है। तो क्या होता है उस केस में, लाइट फुल आ जाने के ऊपर क्या होता है बच्चों, जो हमारे अप्लायंस हैं वो जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो भाई हम चाहते हैं कि जब भी लाइट आगे से फुल आए तो हमारे अप्लायंस में नुकसान ना हो। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं,
फ्यूज़िज़ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फ्यूज़िज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ये फ्यूज़ है जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, बिल्डिंग्स के अंदर। दूसरा ये सेकंड 14.15 के अंदर आप ये देख रहे हो, ये सेकंड का है। और आजकल एक नया फ्यूज़ और आने लगा है जिसको हम MCB बोलते हैं, ये आपने शायद देखी होगी इस तरह की। जैसे ही लाइट तेज होगी ये नीचे गिर जाएगी। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है ना, आर इंक्रीजिबली बीइंग यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूजेज। अब ये भी यूज़ करने लग गए हम लोग ज़्यादातर। अब फ्यूजेज जितने भी फ्यूजेज लगाए जाते हैं उनमें मोस्टली, देखिए ISI का मार्क है इस पे, है ना, जितने भी यूज़ किए जाते हैं वो फ्यूज MCB यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी कॉन्वेंशनल है, ठीक है ना बच्चों। तो बात ये आती है ना कि ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने आपसे बताया, अब सुनिए इसकी वर्किंग सुनिए कैसे होता है। जब लाइट फुल आएगी तो सबसे पहले लाइट को पास किया जाता है इन फ्यूजेज में से। तो जैसे ही वायर में से करंट पास होगा, तो ये जो वायर देख रहे हो ना आप यहाँ, इसमें से जब ये करंट पास होगा तो ये ज़्यादा करंट को झेल नहीं पाएगा, ये गर्म हो जाएगा। अब बताओ इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शाबाश। तो जैसे ही इसमें से हम करंट पास करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट पास होगा तो ये गर्म हो जाएगा और ये टूट जाएगा, जिससे आगे करंट जाएगा ही नहीं। और आगे करंट जाएगा नहीं तो हमारे अप्लायंस में नुकसान ही नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है फ्यूज़ेस का। सेम टू सेम वर्किंग यहाँ रहेगी। ये जो वायर है अंदर ये मेल्ट हो जाएगा, ये टूट जाएगा। क्यों? इसमें से हाई करंट पास होगा तो इसलिए जो हमारे जो अप्लायंस है वो डैमेज होने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, मेल्ट हो जाता है इस वजह से ये, है ना। चलिए आगे है बच्चों, नेक्स्ट है, इनको हम इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बोलते हैं भाई। ये बातें मैं आपसे जो बता रहा हूँ ये बातें वही रहेंगी जो सभी आप सुन रहे हैं। MCB एक तरह का फ्यूज़ है, मॉडर्न फ्यूज़ है भाई। इसकी फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होता है, ठीक है ना। दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इज सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। जैसे करंट ज़्यादा होगा ये नीचे गिर जाएंगी, फिर जैसे थोड़ी बार टाइम सही होता है इसको दोबारा जाके ऊपर उठा के आना पड़ता है, ये नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जब कभी भी करंट पास होता है तो वो मैग्नेट इफेक्ट शो करता है। मैग्नेट इफेक्ट क्या है कि आयरन की जितनी भी आइटम्स हैं उनको अपनी ओर मैग्नेट क्या करती है? अट्रैक्ट करती है ना। तो बस वही ये है। ये बताने वाला पहला व्यक्ति जो था वो ओरिस्टिड था। तो ये ओरिस्टिड हैं, इन्होंने बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इन्होंने कहा था कि जब, जैसे कि ये देखिए, ये एक बल्ब है, ये एक सेल, ये की ओपन है, और ये हमारे पास एक कंपास निडल है। ये क्या है? एक कंपास निडल। और इसके ऊपर वायर के ऊपर का जो इंसुलेशन है ना वो हटा दिया, तार को छील दिया है और उसके ऊपर लपेट दिया, वाउंड कर दिया। अब अब जैसे ही सर्किट को ऑन करोगे, इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक निडल है ना, ये जो मैग्नेटिक निडल है इसके अंदर, जो कंपास के अंदर जो निडल है, ये सुई है, ये झटका मारेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको आप ऐसे समझें, ये हमारे पास एक कंपास निडल है, इसके वायर हटा दीजिए। जैसे इसके पास चुंबक लेके आते हो ना, ये उसी की ओर अट्रैक्ट होने लग जाती है, उसी की ओर संकेत करेगी। क्यों? क्योंकि ये बताती है मैग्नेट के प्रेजेंस को कि यहाँ पे मैग्नेट है। पर जैसे करंट ऑन किया, इसने फिर से एकदम डिफ्लेक्शन शो किया। इट मीन्स फिर यहाँ पे भी क्या बन गई? मैग्नेट बन गई। पर हम तो मैग्नेट लेके ही नहीं आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम करंट पास कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या इफेक्ट शो हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहा है। ये बताने वाला जो पर्सन था वो मैंने आपसे बताया था, कौन है बच्चों? ओरिस्टिड है। ओरिस्टिड ने क्या कहा? ये कहा कि जब कभी भी वायर में से करंट पास होता है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है ना। जैसे कि मैं आपसे बताता हूँ, देखिए, ये देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। मतलब कि बच्चों क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्या है कि जब किसी वायर में से करंट पास किया और ये वायर को हमने इसके ऊपर वाउंड कर दिया, जैसे कि ये देख रहे हो, कर रहे हैं ना, ऐसे इस तरह से वाउंड कर दिया और सर्किट को क्या कर दिया? ऑन कर दिया। तो इस समय ये जो नेल है ना,
ये किसका काम करेगी? मैग्नेट। पर वो मैग्नेट वो आम मैग्नेट नहीं होगी, इसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? जैसे ही सर्किट को ऑफ कर दोगे ना, तो ये मैग्नेट नहीं बनेगी, ये मैग्नेट नहीं बनेगी। क्यों? ये अपना काम करना छोड़ देगी। चलिए मैं इसके लिए आपको और आराम से समझाता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं। अभी देखिए यहाँ से देखते हैं, आपको क्या करना है, इसके पास कुछ पिन लेके आनी है, आयरन पिन लेके आनी है, और सर्किट को ऑन कर देना है। अब क्या देखते हो, पिन को ये नेल अपनी ओर क्या करने लग रही है? अट्रैक्ट करने लग रही है। तो बताओ बच्चों, ये क्या बन गई? मैग्नेट। पर ये वो मैग्नेट नहीं होगी, तो मैंने आपसे बताया था क्या नाम होगा इसका? नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, ठीक है ना। पर जैसे ही स्विच को ऑफ करोगे, ये अपना मैग्नेटिज्म को क्या कर देगी? लॉस कर देगी, है ना। मतलब वो मैग्नेट नहीं रहेगी। आप सोचेंगे अब सर्किट को ऑफ कर दें, अब इसके पास पिन लेके जाएं, तो क्या देखने को मिलेगा कि वो पिन को खींच रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? सर्किट ऑफ हो गया है, ठीक है ना। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे बढ़िया यूज़ है इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, घंटी के अंदर। आपने देखा होगा, देखो बच्चों, ये कॉपर वायर है, ये वाउंड कर रखे हैं, नीचे अंदर एक लोहे की रोड है, ठीक है। ये बैटरी है, और ये एक हथौड़ा है, और इस पे ये टिकता है। जैसे सर्किट को ऑन किया जाता है, जैसे सर्किट को ऑन किया जाता है, इन कोयल में से करंट पास होता है ना। और नीचे जैसे करंट पास होगा, तो ये काम किसका करेंगी? मैग्नेट का। और जैसे ये काम मैग्नेट का करेगा, ये आयरन का जो हथौड़ा है, ये अपनी उसकी ओर क्या करेंगे? खींचेंगी। और जैसे ये खींचेगी, ये इसके ऊपर धड़ाम से लगेगा, और घंटी क्या होने? बजने लगेगी। जैसे ये बजे, यहाँ पे टिकेगी, सर्किट के अंदर करंट टूट जाता है कुछ सेकंडों के लिए, ध्यान रखना, कुछ देर के लिए करंट टूट जाता है, जिससे उससे फिर से दूर हो जाता है, और फिर से करंट बन जाता है। जैसे ही करंट बनता है, फिर से इसको अपनी ओर क्या करेगी? अटैक करेगी, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, लोहे को खींचेगी ना। तो ये लोहे को खींचेगी, तो फिर इस पे बजेगी, और ऐसे ही बार बार क्या रहता है? चलता रहता है। और ये जो हैमर है, ये बार बार इसके ऊपर स्ट्राइक करता रहता है हर समय पे, ठीक है ना। और इस तरह से घंटी बज पड़ती है। दिस इज़ हाउ द बेल रिंग्स। तो बच्चों ये था हमारा लेसन। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्या ये चीज़ें आपने पढ़ी। बैटरी सर्किट डायग्राम, जिसमें आप बैटरी, सेल्स, वायर दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जिसमें आपने बताया कि सेल को किस सिंबल से दिखाएंगे। बेल, जो भी पढ़ाया। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो टेम्परेरी मैग्नेट होती है। फ्यूज़, जो अप्लायंस को हाई वोल्टेज आने पर बचाते हैं डैमेज होने से। हीटिंग इफेक्ट, जब किसी वायर में से करंट पास किया जाता है तो वो गर्म हो जाता है। मैग्नेट इफेक्ट, कुछ देर के लिए वो क्या बन जाती है? मैग्नेट, जब उसमें से करंट पास किया जाता है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। जल्दी इसके आगे जो लेसन है वो करेंगे। थैंक यू।